नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी, कहां गोपाष्टमी के अवसर पर व्यापारी नेता ने किया गौ पूजन। साथ ही जानेंगे कि कहां विधायक एवं संसदीय सचिव ने की साइकिल वितरण कार्यक्रम में शिरकत। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद विकासखंड तिरला के द्वारा प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय महोत्सव के प्रथम दिवस पूरे मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद के सहयोग से प्रभात फेरी निकाली जानी थी, जिसके लिए विकासखंड तिरला में विकासखंड समन्वयक रजनी यादव के मार्गदर्शन से एवं नवांकुर संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न ग्रामों में प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में भगवान के भजन के साथ साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस अवसर पर विकासखंड तिरला के समस्त नवांकुर संस्था के द्वारा अपने अपने सेक्टर में प्रभात फेरी निकाली गई। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज धार जनसुनवाई में ग्राम बीट जमानिया के आदिवासियों ने कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को शिकायत की है कि डूब क्षेत्र में जो तालाब मछली पालन के लिए समिति बनाकर दिए गए थे, उसमें नियम के विरुद्ध समितियों में नाम जोड़े गए हैं। ग्राम के पीड़ित भवन ने बताया कि हमारे ग्राम में जो तालाब है उसमें मछली पालने के लिए हमने जो समिति बनाई थी उसमें 50 नाम और जोड़ दिए गए हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। नियम के अनुसार तालाब के 6 किलोमीटर से दूर के रहवासियों का नाम इस समितियों में नहीं जोड़ा जा सकता है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये बताओ कि ये जो तुमने मटके और ये केन, पानी की केन लेके आ रहे हैं, क्या कारण है आज? पानी नहीं मिल रहा इसलिए आए सर। हम नगर पालिका में भी आवेदन दे दिया, यहाँ पर भी आवेदन दे दिया, कोई नहीं सुनते। पाइप गर्मी में डला के चले गए, वो पड़े आधे पाइप तो वैसे उठा लाया कर नगर पालिका वाले हो, वापस ले आधे पाइप और थोड़े बहुत पड़े हैं। अच्छा, तुमने हम आए हैं पानी के लिए। पहले शिकायत किस किस को की है? नगर पालिका में भी 2-3 बार दे दी, वो यहाँ पे भी आए थे देने के लिए। अच्छा, तो अभी तक मतलब कब से पानी नहीं आ रहा आपके यहाँ? कभी से नहीं आ रहा, पर 2-3 बार ऐसा आए थे, बीच में तो पाइप डाल के चले गए, तो वो पड़े। पानी तो हमेशा के लिए नहीं आ रहा। अच्छा, हमेशा के लिए नहीं आ रहा पानी तो हमको ज्यादा दिक्कत पड़ रही है पानी की। क्या चाहते हो आप? पानी चाहिए हमको, पानी कनेक्शन करवा दो। हमने घर का टैक्स भी भर दिया, सब कर दिया कि नल डलवाए, पाइप डलवा दिए करके। पार्षद कौन है वहाँ? वो तो आती ही नहीं, देखने भी नहीं आती हमारे उधर, कहीं नहीं देखती वो तो। उसका घर का करवा लिया, हमारे उधर नहीं आती। पालिका अध्यक्ष को बोला था? और सिंह चंदाना। कहाँ रहते हैं आप? चिक्चा नाला तालाब, ग्राम पिपलीमाल जामिया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जनसुनवाई में कैसे आया था? जनसुनवाई इसलिए आए थे सर कि हमारे साथ 3 साल से अत्याचार हो रहा था। हाँ। और 3 साल से हमको ऑफिस में दौड़ाया जा रहा था, मत्स्य विभाग और ये डीआर ऑफिस। अच्छा, क्या समस्या थी? समस्या ये है कि हमने हमारे 62 लोगों की अनुशंसा की गई थी मत्स्य विभाग से। हाँ। उसके बाद इन्होंने कुछ बीच में करके 50 लोगों के नाम मतलब 9 गांव के जोड़ दिए, जबकि वो नियम में आते ही नहीं है। मतलब अच्छा, नियम क्या कहते हैं? नियम कहता है कि मतलब 6 किलोमीटर के बाहर के लोग को नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी इन्होंने 22 किलोमीटर बाहर के लोगों को 50 नाम जोड़ दिए मतलब उसमें। अच्छा, ये समिति कौन सी है आपकी और किसके लिए है ये? ये समिति सर आदिवासी मत्स्य उद्योगी तालाब के लिए बनी थी। हाँ। जिन लोगों की जमीनें मतलब तालाब बना वहाँ पे डूब में गए, डूब क्षेत्र वाले लोगों को लिया जाए। इनके नियम पहले ये सब लगाया था इन्होंने। हाँ। और नियम ये करने के बाद इन्होंने 22 किलोमीटर बाहर के 50 लोगों को जोड़ दिया और सारा तालाब का कारोबार उनको दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या कहा अभी साहब ने? क्या कहा आप गए? अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। हाँ। कि 1 महीने के अंदर मैं एक समिति गठित करूंगा। समिति गठित के बाद जाँच करवाऊंगा। जाँच करवाने के बाद जो चीज़ क्लियर आएगी मैं क्लियर कर दूंगा। मतलब ठीक है, आपका नाम बता दें। माहौल सिंह चंदाना। कौन सा गाँव? बीड़ जामिया। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। देश भर में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार दोपहर 12 बजे के करीब अवागढ़ जलेसर मार्ग स्थित अवागढ़ पब्लिक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गौ पूजन किया गया, जिसमें गायों को गुड़, केला इत्यादि खिलाया गया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री संजीव कुमार वार्ष्णेय बंटी बाबू द्वारा अपने हाथों से गायों को केला, गुड़ इत्यादि खिलाया गया और लोगों से गोपाष्टमी के अवसर पर अपील की गई कि मानव जीवन में हर किसी को गौ सेवा करनी चाहिए। सर, आज ये कस्बा अवागढ़ में आपके द्वारा गौ पूजन किया गया है, क्या कार्यक्रम है? जय जय श्री राधे। आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर आज गौ माता का जो तिलक लगाकर उनका एक स्नान कराकर तिलक लगाकर पूजा की जाती है। उसी संदर्भ में भगवान कृष्ण ने भी गौ माता का पूजन किया था, इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। यही हम सब लोगों ने मिलकर गोपाष्टमी मनाई है। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आज गौ माता के इस शुभ अवसर पर
गौ माता की रक्षा करें। आज जो लोग अपने घरों से जो जिनके यहाँ गैया होती हैं पाली जाती हैं, वो अगर उनके बछड़े होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, गैया को पालते हैं। गैया दूध देना बंद कर देती है, उसे छोड़ देते हैं। मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि गौ माता को अपनी माता ही माने, क्योंकि इनका पूज्य स्थान है। तो ऐसे अवसर पर कहना चाहूँगा, संदेश भी देना चाहूँगा, सभी जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि गौ माता की पूजा करें और अपने घर पे उनका वास कराएं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। जशपुर जिले के विकासखंड दुलदुला में 9वीं कक्षा की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत सेंट मैरिज स्कूल दुलदुला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुनकुरी विधायक एवं संस्थीय सचिव यूरी मिन्स सरस्वती साइकिल वितरण योजना को लेकर साइकिल वितरण कराया। साथ ही साथ विधायक यूरी मिन्स ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण मॉडल समेत प्रदर्शनी में बहुत अच्छा पेंटिंग प्रदर्शन कर बच्चों ने एक अनुकरणीय पहल की है। उन्होंने इस प्रकार की प्रदर्शनी कार्यक्रम को देखकर कहा कि आज हमें अपना बचपन याद आ गया है। इसकी सराहना करते हुए विधायक यूरी मिन्स ने सभी को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जनपद प्रतिनिधि कपिल साय, जिला पंचायत प्रतिनिधि ममता बारिक समेत कांग्रेस के प्रतिनिधि अरविंद साय उपस्थित रहे। सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत यहाँ की जो बच्चियाँ हैं 9वीं क्लास की, उनको साइकिलें देने की, साथ ही साथ यहाँ पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा था और वाकई बहुत अनुकरणीय मॉडल्स बच्चों ने बनाए थे, पेंटिंग्स बनाए जो कॉम्पिटिटिव भी थे। और हमें अपना भी बचपन उसमें याद आ गया। उसमें कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो हम लोगों ने जब हम स्कूल्स में थे तब उसमें मॉडल्स बनाए गए थे। और यहाँ की जो स्टाफ भी है, बच्चों के प्रति बहुत जिम्मेदारी से अपने काम को कर रही है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, हर भी करना चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत सही दिशा में स्काउट के माध्यम से भी डिसिप्लिनरी वे में उनको ट्रेन करने की कोशिश की जाए। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। गोपाष्टमी के शुभ दिवस पर गौवंश रक्षा एम्बुलेंस दल की तरफ से चालू की गई एम्बुलेंस, जो कि गौवंशों के लिए है, जो जिले में हर एक गौशाला में जाकर गौवंशों की जांच और साथ में पीड़ित गौवंशों का इलाज करेगी और वहां के इंचार्ज से जानकारी लेगी कि गौवंशों को कोई भी समस्या को शासन और प्रशासन को अवगत कराएगी, जिसकी हरी झंडी मां गुलशन कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कन्नौज द्वारा दिखाई गई, जिसमें कुछ पदाधिकारी उपस्थित रहे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र के भाग उपस्थित बीपी आटा फ्लोर से स्थानीय किसान और ग्रामीण परेशान हैं। आटा मिल से निकलने वाली आटे की रस प्रदूषण का कारण बन रही है। नियमों को ताक पर रखकर आटा मिल से रस उड़ती है और ग्रामीणों को बीमार करने का कारण भी बन रही है। इसके साथ ही मिलकर आसपास के खेतों को, फसलों को भी बर्बाद कर रही है। किसान विक्रम सिंह का कहना है कि कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। शिकायत करने पर कुछ दिन के लिए इसे रोक लिया जाता है, लेकिन फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। लगातार फसल बर्बाद होने की वजह से अभी अधिकारियों से इसकी शिकायत करने को मजबूर हैं। जी, परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम विक्रम सिंह है। मेरा ये खेत है, मेरे खेत के बराबर से ये फ्लोर मिल है, आटा मिल है। और क्या दिक्कत आ रही है इससे? दिक्कत ये आ रही है, विगत 8 सालों से इसमें से जो वो रज है ना, रज आती है हमारे खेतों में। हमारे खेत में फसल सही से नहीं हो पाती और उधर से पानी भी आता है। और मैं इनसे बोलता हूँ कि ये पानी और रज बंद करवा लो, तो ये कुछ दिन के लिए बंद करवा देते हैं, फिर वही दोबारा से चालू हो जाता है। अभी मैंने ये कल खेत बोया है और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो सफेद सफेद हो रहा है, ये पूरा खेत में आया है यहाँ। इससे ये बहुत परेशानी हो रही है हमें। अब मैं सुबह से आया हूँ 9 बजे से, तब तक इनसे मेरी बात हुई है, लेकिन ये लोग ना तो अभी आए हैं यहाँ और ना कुछ है, मुझसे बात भी नहीं। कौन सा मिल है ये बीपी आटा मिल है, मतलब। अच्छा। इसकी कोई शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को की? मैंने अभी इनसे ही बात करी, मतलब पिछली बार तो मुझसे कह देते थे कि मैं बंद करवा देंगे, बंद नहीं करवाते, लेकिन मैं आज इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। जी। दीवाल टेढ़िया क्या लगता है इससे? और दीवाल टेढ़िया, हम लोग जैसे बच्चे हमारे आते हैं यहाँ, मतलब खाना वाना देने, तो उन्हें डर लगता है क्या खेत में होकर निकलते हैं या फिर दूसरी रास्ता से निकल के जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कब ये गिर जाए, मतलब जानमान का खतरा है। जी जी जी। मैं चाहूँगा। मेरा नाम राकेश कुमार यादव, जी, ग्राम पंचायत भागुपुर निवासी हूँ। जी, क्या इस मिल से क्या समस्या आ रही है? इस मिल से विगत 8 वर्षों से किसान परिवार और ग्रामवासी बहुत पीड़ित हैं। जी। पहला कारण तो यह है कि किसानों की जो फसल होती है, उस फसल को लगातार इनकी जो आटे की रज उड़ती है, उसका इनके पास कोई विधिवत, यहाँ ताजमहल की वजह से नियम कानून बड़े लागू होते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बीपी फ्लोर मिल पे कोई कानून लागू नहीं होता है। जी।
क्योंकि इसकी रज यहाँ खेतों को बर्बाद कर रही है। जो भी फसल बोते हैं फसल नष्ट हो जाती है, तो जिससे किसान परिवार की आजीविका एकदम से नष्ट हो रही है साल दर साल। पिछले 8 साल से बराबर इनसे निवेदन करते आए, चूंकि परिवार बहुत सीधा सज्जन है, कानून का मानने वाला है, कानून का पालन करने वाला है, और ये लगातार आश्वासन देने के बावजूद भी इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और फसल नष्ट के अलावा जानमाल का खतरा सबसे बड़ा है कि इन्होंने जब ये रास्ते अपना बनाया मिल, तो इनकी दीवार टेढ़ी हो गई है, और दीवार टेढ़ी होने से हमारे परिवार की जान पर हमेशा खतरा रहता है। कभी बच्चे खेत पर खाना लेके आते हैं, तो ये किसान परिवार बहुत ज़्यादा पीड़ित है और ग्रामवासी प्रदूषण से पीड़ित हैं। सबसे पहले तो हमें ये इनका खेत का जो भी है इसमें पानी ना आए, और ये टेक्नोलॉजी अपनी इम्प्रूव करें, जिससे कि ये धूल के कण ना उड़ें, आटे के कण ना उड़ें, जिससे कि फसल नष्ट ना हो और किसान परिवार के जो आमदनी है वो बर्बाद ना हो। और यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो मैं पर्यावरण समिति से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ताजमहल की सुरक्षा में इतने नियम कानून हैं, लेकिन ये BP फ्लोर मिल के मालिक पर कोई कानून का शिकंजा क्यों नहीं चल पा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? यशपाल। यशपाल जी, क्या समस्या है आटा मिल से? समस्या ये है कि आए दिन ट्रक वाले मेरे तरफ का कहते वो फेंकते हैं, थैलियां वगैरह फेंकते हैं जी। और पानी की विशेष समस्या है। मानो मेरी दीवार टेली हुई है, मैं इनसे बोलता हूँ बार बार, कहा कहते ये मेरा कुछ नहीं है। फसल में कितना नुकसान देखने को मिला? फसल में इतना नुकसान है कि अगली वर्ष हमने वो चरी बोई थी, वो सारी नष्ट हो गई इससे जी। बका कहते बहुत सी ये समस्या है। मानो आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद मंगलवार को DRP लाइन में दोबारा पुलिस का दरबार लगाया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय राजेश हिंगड़कर ने परिवार के मुखिया के रूप में पहले परेड और उपकरणों का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस परिवार के लोगों की परेशानियां सुनी। दरअसल हर साल में एक बार पुलिस का वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम DRP लाइन में होता है। मुख्यालय के सर्वोच्च अधिकारी परिवार के मुखिया के रूप में यहां मौजूद रहकर पुलिस की हर चीज का निरीक्षण करते हैं। पुलिस की गाड़ियों से लेकर शस्त्र और विभाग में इस्तेमाल हो रहे हर उपकरण, हर चीज का ब्यौरा जांचा जाता है। आज भी DRP लाइन में दरबार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने लगाया। DRP लाइन में RI जय सिंह तोमर ने उनके साथ मौजूद रजत सकलेचा को जानकारी दी। सभी गाड़ियों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान परेड का भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद पुलिस परिवार का भी दरबार लगाया गया। सर, आज निरीक्षण भी किया गया, देखा भी गई, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी उनसे बात भी की गई दरबार से। क्या कुछ निकल कर सामने आया सर? देखिए, रूटीन वार्षिक निरीक्षण था। इसमें परेड ली गई, MT की गाड़ियों का भी पूरा इंस्पेक्शन किया गया है, और फिर कर्मचारियों के साथ दरबार भी किया है, और उनकी समस्याएं जो हैं वो सामूहिक समस्याओं का भी निराकरण करने का प्रयास किया है, और इंडिविजुअल समस्याएं भी आई हैं उनका भी निराकरण का हमने प्रयास किया है, और उनको मोटिवेट किया है अच्छी ड्यूटी करें, क्योंकि पुलिस से सभी को उम्मीद रहती है कि अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, शहर सुरक्षित रहेगा। उनको मैंने मोटिवेट भी किया है। सर, कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई, जैसे वाहन बहुत पुराने हो गए, कुछ वाहन तो ऐसे हैं जो अब लगभग गवर्नमेंट नियम के अनुसार 2 साल में ख़त्म हो जाएंगे, कि 2009 के या 2000 के पुराने वाहन हैं। साथ ही साथ कुछ मेंटेनेंस को लेकर सजा और कुछ को तारीख भी मिली है। तो नहीं, इसमें क्या है, देखिए, वाहन एक 2012 का भी वाहन था जी, जो बड़ा शानदार तरीके से ड्राइवर ने मेंटेन करके रखा था 10 साल बाद भी, और एक 2019 का भी वाहन था जो अच्छा मेंटेन नहीं था। तो गाड़ी को तो मेंटेन रखना पड़ेगा, ये ड्राइवर की जवाबदारी है। तो गाड़ियाँ ऐसा, दूसरा माइलेज पूरा होने के बाद में जो है गाड़ियाँ बदली जाती हैं, और पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग इसका प्रपोज़ल भेजते हैं, और पुरानी गाड़ियों की नीलामी होती है, वो पैसा मद में जमा होता है, उसके आधार पर हमको नई गाड़ियाँ अलॉट होती हैं। तो ये रूटीन प्रक्रिया है, उसी में गाड़ियाँ मिल रही हैं, और बाकी जो है वो टायर बदले जाते हैं या बैटरियां बदली जाती हैं गाड़ियों की, वो उनकी मियाद के हिसाब से बदली जाती हैं। संसाधनों की और मेन लंबे समय से क्या यहाँ पर इस बार कुछ देखने को मिला, इस तरह की समस्याओं का कारण क्या वह भी है? देखिए, सही है कि कमिश्नरी पुलिस के बाद में जो है वो फोर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, और उसमें समय समय पे फोर्स की पूर्ति भी की जा रही है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक में फोर्स की ज़्यादा आवश्यकता है,
उसके अलावा भी जो है वो शहर में आवश्यकता है, पर धीरे धीरे पूर्तियाँ हो रही हैं। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। मंगलवार को यातायात सुरक्षा के तहत नवंबर माह अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के तिरवा क्रॉसिंग पर बने यातायात बूथ पर हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डीएम सुब्रांत शुक्ला, सीडीओ आरएन सिंह और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेहमानों एवं जनता को संबोधित करते हुए एसपी ने कहा कि दुर्घटना से देर भली, इस पर पहले ध्यान रखना है और यातायात के सभी नियमों का पालन करना है। इसके साथ ही ओवर स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2021 से अब तक कुल 491 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में ज़्यादातर युवाओं की मौत हुई है। इसका मुख्य कारण यही है कि यातायात के नियमों को तोड़ना। इसके चलते ही यह अभियान चलाया गया है ताकि लोग जागरूक हो सके और दुर्घटना से बचें। इसके साथ जीएमडी परिवार भी आपसे अपील करता है यातायात नियमों को अपनाएं और जीवन बचाएं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के नारायणपुर बाजार के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षण संस्थान सिकिया का वार्षिक उत्सव सोमवार देर रात मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बच्चों द्वारा नाटक, गीत, पीटी का शानदार प्रस्तुति की गई। भगत के वश में है भगवान हर हर शंभू गीत पर बच्चों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कराने में विशाल पटेल, कविता पटेल, विकास पटेल और आकाश पटेल का सराहनीय योगदान रहा। वार्षिक उत्सव एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक चुनार अनुराग सिंह ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 147वें जन्मदिन पर नमन करते हैं। सरदार पटेल की देन है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों पर हमें गर्व है। देश की आज़ादी और अखंडता के लिए सरदार पटेल सहित लाखों क्रांतिकारियों ने अपना त्याग और बलिदान दिया। पढ़ाई के साथ साथ गीत संगीत का भी जीवन में अहम भूमिका होती है। आज के भागदौड़ की जिंदगी में लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं। गीत संगीत हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्रधानाचार्य महेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान दिया। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के भरवा गांव में धान की फसल के उत्पादन का हकीकत परखने के लिए जिला अधिकारी संजय कुमार खत्री ने किसान के खेत में पहुंचे और कर क्रॉफ्ट कटिंग कराया और धान की उपज के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर तहसीलदार रमेश चंद्र पांडे के साथ राजस्व टीम के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मृणाल यादव, मयंक वाजपेयी, जिला समन्वयक रणविजय सिंह, आलोक, मनीष पांडे, संतोष विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। प्रदेश सरकार द्वारा ये और केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत पहले से जो फसल बीमा है वो चलती रही है और वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में ये लागू की जा रही है जी। तो इसी के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो फसलें 20 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं उनकी उत्पादकता का आकलन के लिए ये क्रॉप कटिंग प्रयोग संपादित कराया जाता है जी। और इसी क्रम में यहाँ ग्राम भरहा में भी आज क्रॉप कटिंग प्रयोग संपादित किया गया है, जिसका कि निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज संपन्न किया गया जी। तो इसमें जो है वो इस ग्राम पंचायत में जैसे 2 प्लाटों का चयन करके रैंडम विधि द्वारा वहाँ क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया जाना था। ये कि यहाँ पे संपादित आज हुआ है, जहाँ जिलाधिकारी महोदय आए थे और ये 10 मीटर का समबाहु त्रिभुज बना करके जी अभी फसल की कटाई की गई है और जो उसका वजन आएगा उसी के आधार पे इस ग्राम पंचायत का जो है वो औसत उत्पादन निकाला जाएगा। इसी के आधार पे जो है तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं, जैसे कृषकों के क्षति का आकलन करके जो उनको भुगतान किया जाता है और जो फसलों का एमएसपी वगैरह निर्धारित होता है जी, वो सब इसी के आधार पर किया जाता है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं अपर सांख्यिकी अधिकारी मृणाल यादव, कृषि सांख्यिकी विभाग से प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।